की बात करते हो। अरे मरने से मैं नहीं डरता हूँ। क्यों? क्योंकि मैं तो हर हमेशा प्रभु की लीला में मगन रहता हूँ। परीक्षित महाराज कहते हैं, अरे दुनिया से सहारा दुनिया से सहारा क्या लेना, एक तेरा सहारा काफी है। दुनिया से सहारा क्या लेना, एक तेरा सहारा काफी है। हरि बोल। दुनिया से सहारा क्या लेना, एक तेरा सहारा काफी है। दुनिया से सहारा क्या लेना, एक तेरा सहारा काफी है। कुछ कहने की क्या जरूरत है, मेरा एक ही सहारा काफी है। जय हो। ऑर्गन की लाइट चलेगी साउंड वाले भैया, कीबोर्ड की लाइट। तुम्हारे ये कीबोर्ड के तार संभाल के नहीं लगा पाते तो बार बार होता रहता है। दुनिया से सहारा क्या लेना, एक तेरा सहारा काफी है। सहारा क्या लेना, एक तेरा सहारा काफी है। मुझे धन दौलत का क्या करना, महलों में है क्या रहना, महलों में है क्या रहना। मुझे धन दौलत का क्या करना, महलों में है क्या रहना। जिंदगानी 4 दिनों की है, तेरे दिल में गुजारा काफी है। राधे।
हरी चीज बनाई है तूने, माना दुनिया रंगीन तेरी, हर चीज बनाई है तूने। देखूं तो क्या देखूं भगवान तेरा एक नजारा काफी है। दुनिया में दुनिया के सहारा क्या लेना, एक तेरा सहारा काफी है। और कहा बैकुंठ यही स्वर्गधाम यही, मुक्ति का अब मुझे क्या करना। बैकुंठ यही स्वर्गधाम यही, मुक्ति का मुझको क्या करना। श्री कृष्ण को नमन किया मैं करूं, चरणों में गुजारा काफी है। कुछ कहने की क्या जरूरत है, तेरा एक इशारा काफी है। कुछ कहने की क्या जरूरत है, तेरा एक इशारा काफी है। दुनिया से सहारा क्या लेना, एक तेरा सहारा काफी है। दुनिया में देव हजारों हैं, बजरंग बली का क्या कहना। कुछ कहने की क्या जरूरत है, तेरा एक इशारा काफी है। कुछ कहने की क्या जरूरत है, तेरा एक इशारा काफी है। दुनिया से सहारा क्या लेना, तेरा एक सहारा काफी है। सहारा क्या लेना, तेरा एक सहारा काफी है।
गुरुदेव भगवान की। परीक्षित महाराज ने वो कलशों के लिए मना कर दिया कि मुझे अमृत नहीं चाहिए। ऐसे परीक्षित महाराज, ऐसा व्यक्ति जो अमृत पीकर के अमर हो जाए फिर उसे मरने का भय तो रहेगा नहीं। लेकिन इस भागवत का आयोजन करने के लिए परीक्षित महाराज ने वो कलश का अमृत भी ठुकरा दिया कि मुझे अमृत की आवश्यकता नहीं है देवताओं, मुझे तो इस भगवान की भक्ति करनी है, भगवान की भागवत का आयोजन करना है। श्री सुखदेव जी महाराज ने समझाया कोई बात नहीं है राजन परीक्षित, अब ये बताओ भगवान कन्हैया जन्म लेने के बाद में जब गोकुल पहुंचा दिए सूप में रख करके, आज वसुदेव जी गंगा मैया के लिए पार करना चाहते हैं तो गंगा मैया आज भगवान कन्हैया के चरणों को स्पर्श करना चाहते हैं। आए जब श्री कृष्ण जी गंगा माँ के पास, गंगा माइत करी रही, यमुना जी इधर, यमुना जी करी रही श्री कृष्ण किया। यमुना नैया सोच रही है कि मेरे प्रभु आ रहे हैं, आज मौका है कि प्रभु के चरणों का पखारने का। आज जैसे ही अंदर के लिए वसुदेव जी घुसे हैं यमुना मैया में, अब तो यमुना मैया हिलोर लेने लगी, कैसे भी मुझे भगवान के पैरों को स्पर्श करने के लिए मिल जाए। लेकिन वसुदेव अब जब छबरा में सिर पे छबरा रखा हुआ है और उसमें भगवान कन्हैया है, अगर गंगा मैया उधर भगवान के पैरों तक जाएंगे तो वसुदेव जी तो डूब ही जाएंगे पहले। अब जैसे हिलोर लेते हैं और वसुदेव जी घबराते हैं, हे प्रभु, अरे गंगा मैया, अरे यमुना मैया, तो मुझे ऐसी यमुना में ही डुबो दोगी तो मैं भगवान के लिए, कन्हैया जी के लिए मैं गोकुल कैसे ले जा पाऊंगा। आज गंगा मैया ने कैसी हिलोर ली और वसुदेव जी पीछे लौटना चाहते हैं कि गंगा में तो डूब जाऊंगा इस यमुना मैया में, जब यमुना मैया में मैं डूब जाऊंगा तो मेरा बच्चा भी डूब जाएगा। आज वो पीछे को लौटना चाहते हैं, लेकिन जब पीछे को लौट करके देखा है तो एक बहुत विशाल के रूप में शेर खड़ा दिखाई दिया किनारे पर। अब बस और डरे कि अगर मैं पीछे लौट करके जाता हूं तो मुझे शेर खा लेगा, इसलिए मैं पीछे नहीं लौट सकता हूं। आज गंगा मैया ने एक ऐसी हिलोर ली और भगवान कन्हैया ने इतनी थोड़ी सी अपने पैर को छबरे से नीचे निकाल दिया जो कि मुंह से थोड़ा सा नीचे हो गया वसुदेव जी के से। आज गंगा मैया ने चरणों को स्पर्श किया और अपने हिलोरों को शांत कर दिया यमुना मैया ने। जब यमुना मैया शांत हो गई, आज पार निकल करके और वसुदेव जी कहां पहुंचे? नंदगांव में। जब नंदगांव में पहुंचे हैं तो उसी दिन
बाबा नंद के घर में मैया यशोदा ने एक पुत्री को जन्म दिया है। लेकिन मैया यशोदा ने जब पुत्री को जन्म दिया है, बताते हैं कि जब माँ बच्चे को जन्म देती है तो बड़ी परेशान हो जाती है, क्योंकि वो पीड़ा को झेल नहीं पाती है। आज उस माँ ने अपनी ये भी नहीं देख पाया कि मेरी बेटी है या फिर बेटा है। आज वसुदेव ने नंद के लिए वो बच्चा दे दिया, भगवान कन्हैया दे दिए। और जहाँ पर उनकी बेटी लेटी हुई थी यशोदा मैया के पास, वहां से उस बेटी कन्या को ला करके और वसुदेव जी के लिए दे दिया। आज वसुदेव जी उस बेटी को लेकर के यमुना मैया को पार करके और जेलों के अंदर जैसे जैसे घुसते जाते हैं, जिन दरवाजों से घुसते हैं वो दरवाजा अपने आप लग जाता है और अपने आप वो पहरेदार जाग जाते हैं। जैसे ही उस कन्या के लिए भैया देवकी के गोद में दिया, वो कन्या रोने लगी, वो कन्या रोने लगी है। आज जब रोने की आवाज पहरेदारों को पता चली कि देवकी ने 8वीं संतान को जन्म दे दिया है, पूरी मथुरा नगरिया में ये बात फैल गई कि देवकी ने 8वीं संतान को जन्म दिया है, 8वीं संतान को जन्म दिया है। अब ये बात भोजराज कंस के लिए पता चली तो भोजराज कंस दौड़ा दौड़ा आया तो मेरी 8वीं संतान मेरा काल जन्म ले चुकी है। मैं भी देखता हूँ कि वो छोटा सा बच्चा है वो कैसे मेरा वध कर पाएगा, उससे पहले तो मैं ही ना उसे मार दूंगा। आज भोजराज कंस दौड़ करके आया और जब दौड़ करके आया है और देवकी से उस बेटी के लिए छीन लिया तो देवकी ने कहा भैया तेरी 8वीं संतान तो एक पुत्र होना था, लेकिन ये तो पुत्री है। अरे पुत्री तेरा क्या वध कर पाएगी भैया, आप भगवान से थोड़ा डरिए, ये तो कन्या है, कन्या तो पराये घर की होती है, कि क्या तेरा वध कर पाएगी। भोजराज कंस कहने लगा देवकी कोई पता नहीं है मौत का कहां से आ जाए, हो सकता है इस बेटी की जो बेटी पैदा हुई है, होना तो बेटा चाहिए था लेकिन बेटी पैदा हुई है, हो सकता है कि भगवान मेरे साथ कोई खेल खेल रहा हो सकता है जिसकी शादी इसके साथ होगी शायद वो मेरा काल बन जाए। डर तो डर है, डर की वजह से वो उसने कन्या को पकड़ लिया और मैया देवकी रोने लगी है। भैया क्या कर रहे हो, भगवान से थोड़ा तो डरिए राहुल भैया। वो देवकी बोली ओ कंस मेरे भैया ओ कंस मेरे भैया कन्या को मत मारे, देवकी ने रो करके कहा ओ कंस मेरे भैया कन्या को मत मारे, 6 मार दिए तूने। साहिल कुमार, कौन सा नाम? साहिल कुमार काबली। अच्छा तेजा पाले। ये 21 रुपए साहिल कुमार फुसाबली निवासी तेजा पाले हैं। साहिल कुमार फुसाबली निवासी तेजा पाले भैया। देवकी ने दोनों हाथ जोड़े भोजराज कंस के कहा भैया ओ कंस मेरे भैया कन्या को क्यों मारे, 6 मार दिए तूने इस काहे संग
कंस मेरे भैया कन्या को क्यों मारे, 6 मार दिए तूने इस काहे संहारे। कंस मेरे भैया कन्या को क्यों मारे, 6 मार दिए तूने इस काहे संहारे। ये छोटी कन्या है ये छोटी कन्या है, देवी का रूप जानो, ये छोटी कन्या है, देवी का रूप जानो। और भैया ये बेटी 8वीं है, इसको तुम पहचानो। आज जब छोटी बेटी का नाम सुना कि ये तो कन्या है, भोजराज कंस आश्चर्यचकित हो गया और मंत्री से कहने लगा, रे मंत्री एक बात समझ में नहीं आती, अगर ये कन्या है और आकाशवाणी तो ये कहती थी किसकी 8वीं संतान जो होगी वो पुत्र होगा और वो मेरा काल बनेगा, लेकिन ये तो सब बाजी पलट गई। आखिर भगवान मेरे साथ कौन सा खेल खेल रहा है नारायण। आखिर में वो नारायण खेल कौन सा खेल रहा है मेरे साथ। मंत्री से कहा, अरे मंत्री अरे पहरेदारों ऐसा तो नहीं, तुमने ही मेरे साथ जगह कर दिया हो, यहाँ से कन्या वो पुत्र को ही ले गया हो और पुत्री दे गया हो, ऐसा तो नहीं मैं जैसे जेल में चोरी हो गई। पहरेदार कहने लगे, महाराज अगर जेलों में ही चोरी होने लगे तो फिर बढ़ गया काम। इतने बड़े बड़े ताले ठुके हुए हैं और इन दोनों देवकी और वसुदेव के हथकड़ियां जड़ी हुई हैं, खूनी हाथी लगे हुए हैं और ये इतने पहरेदार लग रहे हैं, हर हमेशा सोते नहीं है, यानी कि 2-2 शिफ्ट चल रही हैं और इन्होंने हर हमेशा आज इनके लिए रखाया है और यहाँ पर कोई नहीं आया है ना कुछ हुआ है। लेकिन भोजराज कंस बोला है, मेरी तो समझ में नहीं आ रहा है, अरे
पहरेदारों, अरे मंत्री, अरे मंत्री, मथुरा में कचोरी है गई। ऐसा कैसे हो गया? अरे मंत्री, मथुरा में कचोरी है गई, छोरा से जो चोरी है गई, पहरे पैसे गए पहरेदार है। मेरे मंत्री, मेरे मंत्री, जेल में, मेरे मंत्री, मथुरा में कचोरी है गई, छोरा से चोरी है गई, पहरे पैसे गए पहरेदार है। मंत्री कहने लगा, महाराज ऐसी कोई बात नहीं है। अरे इस जेलों में से चोरी हो जाए, वो भी भोजराज कंस की जेल में से चोरी। भोजराज कंस कहने लगा, काहे झूठी बात बतावे मंत्री, काहे झूठी बात बतावे, मेरे कछु समझ नहीं आवे। चोरी है गई, छोरा से चोरी है गई, जेल में से गए पहरेदार है। मेरे मंत्री, मथुरा में कचोरी है गई, छोरा से चोरी है गई, पहले पैसे गए पहरेदार है। छोरा से चोरी है गई, पहले पैसे गए पहरेदार। आज मंत्री ने समझाया, महाराज कैसी बातें करते हो, और चोरी वो भी जेलों में से हो जाए, इतनी बड़ी बड़ी हथकड़ियां पड़ी हुई हैं। भोजराज कंस ने उस कन्या के लिए पकड़ लिया। आवाज बढ़ाओ यार, माइक ने दोनों की आवाज बढ़ाओ, दोनों माइक ने, दो लगे हुए माइक दोनों की। आज उस कन्या के लिए पकड़ लिया। ठीक है, ठीक है। जब कन्या को पकड़ा है ना, अब देव की मैया रो रही है, भैया इस कन्या पर तो तरस खाओ, लेकिन उस निर्दयी कंस ने कुछ नहीं सुनी, और जैसे ही उस कन्या को मारना चाहा, ऊपर के लिए हाथ में उठाया, वो कन्या आकाश मार्ग के लिए उड़ गई और कह गई, अरे भोजराज कंस, तू क्या मुझे मारेगा? तेरे को खुद मारने वाला, तेरा खुद मारने वाला वो नंद गांव के ब्रजवासी उसे पूछ रहे हैं तेरे काल को। अब भोजराज कंस बड़ा चिंतित रहता है कि मेरा काल नंद गांव में कैसे पहुंच गया, इस जेल में से नंद गांव में कैसे पहुंचा। लौट करके आया, अपनी राजगद्दी पर बैठा है, बड़ा परेशान दिखाई देता है।
लेकिन एक दिन देवर्षि नारद आए और देवर्षि नारद ने कहा, अरे भोजराज कंस, आज हम देख रहे हैं जब भी हम पहले आया करते थे ना तो तुम्हारा चेहरा एकदम फूलों की भांति खिला हुआ रहता था, लेकिन आज ये चेहरा आपका कुमलाया हुआ है। जो पुष्पों की तरह, कमल के पुष्पों की भांति ये चेहरा तुम्हारा खिला हुआ रहता था, लेकिन वही चेहरा आज तुम्हारा कुमलाया हुआ है। आखिर बात क्या है? नारद जी ने समझा करके कहा, रे भोजराज कंस, नारद बोले कंसराज, भोजराज कंस ने बताया, प्रभु बात यह है कि मेरा काल किसी भी प्रकार से नंद गांव के लोग वो बच्चे यदुवंशी पाल रहे हैं, मेरे ये समझ में नहीं आता कि वो काल वहां पर पहुंच कैसे गया, वो जिंदगी का 8वीं संतान वहां कैसे पहुंचे। हे कंसराज दिन दिन तेरी क्यों दशा बदलती जाती है, और दिन ही बसंत के खिलने के परिकली सिकुड़ती जाती है। दिन दिन तेरी क्यों दशा बिगड़ती जाती है, दिन ही बसंत के खिलने के परकली सुधरती जाती है। भोजराज कंस ने समझाया, प्रभु अरे मालिक साहब, हे महात्मा जी, हे गुरुदेव, मुझे इस बात की शंका है कि मेरा काल उस गोकुल में नंद गांव में कैसे पहुंच गया, और उसके लिए वो यादवों के बच्चे पाए हुए हैं, 2 छोटे छोटे कृष्ण और बलराम, उनका नाम है। तो नारद जी कहने लगे, अरे भोजराज कंस, क्या गज बज सकता है मकड़ी के धागे कट्टों से, तुम भी क्या खूब डरे राजनयन छोटे छोटे बच्चों से।
बांसी बजा नहीं करते, मकड़ी के धागे कटों में। तुम भी क्या खूब डरे राज नहीं छोटे छोटे बच्चों में। भोजराज कंस के लिए, उस उल्लू के लिए नारद जी जब भी आते हैं उल्लू बना करके चले जाते हैं। बोले महाराज क्या चाहते हो, क्या कहना चाहते हो तुम? बोले वो जरा जरा से बच्चे हैं, छोटे छोटे, अभी तो उनकी उम्र भी अवस्था नहीं, 6-6 दिन के उपाय है। हम तुम्हें एक काम बताते हैं, काम करिए। तुम्हारे महल में एक पूतना नाम की राक्षसी रहती है, और उस पूतना को माया भी है, उसे निपुण विद्या आती है, उसे जाकर के भेज दो। वो एक बच्चे क्या, वो 2 बच्चे क्या, वो गोकुल के छोटे छोटे जितने भी बच्चे हैं वो सब को खत्म करके चले आएंगे। आज मेरे श्रोता बंधु, पूतना के लिए बुलाया गया, और पूतना जब आई है तो भोजराज कंस ने कहा कि पूतना तुम्हें आज गोकुल में जाना है, नंदगांव में, और वहां जाकर के जितने भी छोटे छोटे बच्चे हैं उन सभी के लिए तुम्हें मार करके आना है पूतना। आज पूतना ने कहा कोई बात नहीं है महाराज, लेकिन बदले में मुझे क्या मिलेगा? बोले हम तुम्हें बदले में आधा राज्य दे देंगे। आज पूतना खुशी के मारे और वहां से चली, और इतना सुंदर रूप बनाया उस पूतना ने। कि जाने धरो ग्वालवी भेष, इतना सुंदर रूप बनाया उस पूतना ने। जाने रखो ग्वालवी भेष, पूतना आगे को धाई। जने धरो ग्वालवी भेष, पूतना आगे को धाई। जाने किए 16 श्रृंगार के मुक्ति, जाने करे 16 श्रृंगार वादना, सज धज की आई। पूतना ने एकदम इतनी सुंदर गुजरिया का रूप रख लिया। अरे रूप ग्वालियों को बनाओ है, और ग्वालिन का रूप बना करके गोकुल में घुस गई, और जो भी बच्चा मिलता है छोटा सा उसे मार करके खा जाती है। अरे रूप ग्वालिन को बनाओ है, जाने लीनो बच्चा उठाए उठाई की खाओ है। आज बच्चों को उठा करके खा जाती है वो पूतना।
और सभी नगरवासी ये सोच रहे हैं गोकुल वाले की कौन सी डाहन आ गई है जो बच्चों को उठा करके खा जाती है। अरे रोई रहे सवरे नर नारी, अरे रोई रहे सवरे नर नारी, जति सुंदर सूरति लगी, जति सुंदर सूरति लगी, कहे रे गोकुल के वासी। आज पूतना इतना सुंदर रूप रख करके आई कि गोकुल वालों ने पहचाना ही नहीं। वो ऐसी मिल गई जैसे कि गोकुल की जितनी गुजरियां थी ना स्वयं उन्हीं की तरह दिखने लगी। वो राक्षसी नहीं लग रही थी। जब राक्षसी नहीं लग रही थी अब तो पूतना जो भी बच्चा मिलता है उठा करके मार करके खा जाती है। लेकिन नगरवासी कहते कि न जाने ऐसी कौन सी डाहन आ गई है जो हमारे बच्चों को मार के खा जाती है। 6-6 दिन के जितने भी बच्चे 6-6 महीने के सबको मारती चली जाती है। 10 रुपए सीपी सिंह और 10 रुपए धीरे सिंह, ये 10 रुपए सीपी सिंह और 10 रुपए भूदेव सिंह कुटकपुर निवासी भगवान की भागवत में दान देते हैं। भगवान इनकी हर मनोकामना को पूरी करे। आज चलती हुई पूतना नंदगांव में और कहाँ पहुंच गई? मैया यशोदा के घर पर पहुंची। और मैया यशोदा के घर पर जब पहुंची है तो यशोदा मैया घर पर मिली। आज दरवाजे पर ही जाकर के आवाज लगाने लगी, अरे बहन कोई है? अरे बहन, अरे कोई है इस घर में? अरे किसी की आवाज में यारी कोई है कि नहीं है? एकदम से यशोदा मैया निकल करके आई, गेट को खोला और इतनी सुंदर गुजरिया दिखाई दी और कहने लगी, बहन तुम कौन हो, कहां से आई हो? पहले तो कभी नहीं देखा इस नगर में। पूतना कहने लगी, लो कर लो बात बहन, हम तेरी बहन है और तो हमें नहीं पहचान रही है। बोले हमारी बहन है और हम नहीं पहचान रही। हमारी बहन कौन सी है जो हम नहीं पहचान पा रही हैं? कहाँ की रहने वाले? पूतना ने कहा, जब तुम छोटी थी तभी हमारी शादी हो गई थी, तुम बहुत छोटी थी। यशोदा ने कहा, लगती तो नहीं हो तुम हमसे इतनी बड़ी होंगी। हमारी कहाँ चौथे पन की अवस्था है और तुम तो हमसे जवान लग रही हो और तुम कह रही हो तुम छोटी और हमारी पहले शादी है गई। पूतना ने कहा, बहन सब ईश्वर की कराम आता है, ये तो बुढ़ापा किसी बदल दिया जाता है, किसी के बाद में आता है। जब बहन का नाम लिया बोलो होगी कोई, आज अंदर बुला लिया पूतना के लिए। जब अंदर बुलाया है, अंदर बुला करके बिठा दिया और एक बात कही, बहन हमने तो सुना है तेरे घर पर एक बालक ने जन्म लिया है। बहन उस बालक की तो हमें तूने दर्शन भी नहीं कराया है। बोले बहन दर्शन कैसे कराएं? इस गांव में वैसे भी एक डायन आ गई, बच्चों को मार करके खा जाती है, हम अपने बच्चे को तो मैं नहीं दिखाएंगे। पूतना कहने लगी, बहन मैं तेरी ही बहन हूँ और मैं तेरे बच्चे को क्या कोई नुकसान पहुंचाऊंगी? तू खिलाती है वैसे मैं खिलाऊंगी। दोनों में की बढ़ेगी, दोनों में की बराबर लेवल, दोनों में। आज मैया यशोदा समझ नहीं पाई और ये मैया यशोदा ने अब बच्चे को बालना में उठा करके पूतना को दे दिया और पूतना उस बच्चे को इतना प्यार कर रही है, इतना प्यार कर रही है। अब यशोदा मैया को यकीन हो गया कि यह तो वास्तव में कोई बहन होगी, ये मेरे बच्चे को इतना प्रेम कर रही है। बताओ, आज मैया तो
यशोदा मैया घर से निकल करके कहीं पानी वानी लेने के लिए चली गई, लेकिन क्या हुआ, इतने में उस पूतना का मौका लग गया और अपने आंचल से जहर लगा करके और कृष्ण के लिए पिलाने लगी। पता है उस पूतना ने कृष्ण के लिए दूध क्यों पिलाया? एक बार राजा बलि के यहाँ पर भगवान विष्णु पहुंचे और राजा बलि के यहाँ पर जब पहुंचे हैं तो 52 अंगुल के हैं। कौन? भगवान। 52 भगवान का रूप बनाया है। अब 52 अंगुल के समझ लो कितने बड़े हो जाएंगे, छोटे से ही बन पाएंगे। इतना छोटा स्वरूप है और इतनी सुंदर सूरत है भगवान की, वामन भगवान की। राजा बलि के दरवाजे पर पहुंच गए और राजा बलि की बहन रतनमाला ने और भगवान के लिए वामन भगवान को देखा तो एकदम से इतनी मोहित होकर के कहने लगी कि हे प्रभु, हे आनंद दाता, इतना सुंदर पुत्र अगर मेरा होता तो मैं इसे अपना दुग्ध पान कराती, अपना आंचल का दूध पिलाती। जब ये उसके अंदर जिज्ञासा जागृत हुई तो वामन भगवान ने कह दिया, रतनमाला, मैं तेरा द्वापर में ये ख्वाहिश तेरी जरूर पूरी करूंगा। ये मैं तुझे वरदान देता हूँ कि तू जब आएगी तो मैं तेरा दुग्ध पान अवश्य करूंगा, लेकिन इसमें नहीं, द्वापर युग में। और जब वामन भगवान ने बलि के लिए, राजा बलि के लिए वरदान में 3 पग धरती मांग ली और 3 पग धरती में 2 पैरों में ही पूरी पृथ्वी को नाप लिया। एक पैर में पाताल लोक, दूसरे पैर में पृथ्वी को नाप लिया। तीनों लोगों को उन्होंने 2 पैरों में ही नाप लिया। अब तीसरा पैर रह गया। बोले कहाँ रखूं राजा बलि? राजा बलि कहाँ रखूं अब तीसरा पैर? मैंने कहा महाराज अब तो कहीं जगह नहीं बची। खुद खड़ा हो गया और कहते मेरे ऊपर अपना पैर रख दीजिए। आज कहा मेरी छाती पर पैर रख दीजिए, सब कुछ तुम्हारा हो जाएगा। आज जैसे ही भगवान ने इतनी बात सुनी, वामन भगवान ने आज बलि से कहा कि सब कुछ मेरा हो गया है, समझ लो। तो रतनमाला ने देखा कि इसने छोटे से बच्चे ने, वामन मंगल का तो स्वयं है और सब कुछ इसने इतना बड़ा छल कर दिया मेरे भाई के साथ में। तो उस रतनमाला ने कहा कि ऐसा पूत नहीं है, ये तो कपूत है। ऐसा अगर पूत मेरा होता, इतना बड़ा धोखा देने वाला, तो मैं उसे आंचल से जहर लगा करके ही न मार देती। भगवान ने कहा, वामन भगवान ने पूतना चलो उसी दिन, जिस दिन तू आएगी उसी दिन तेरी ये भी ख्वाहिश पूरी करूंगा कि तू आंचल से दूध लगा करके मुझे पिलाएगी। दोनों ख्वाहिश तेरी पूरी हो जाएगी। और पता है बलि के यहाँ पर भगवान, जब बलि ने अपनी छाती पर पैर रखवाया तो भगवान बड़े प्रसन्न हुए। बोले, कहने लगे बलि कुछ मांग ले, क्या मांगना चाहता है? बलि ने कहा महाराज कुछ नहीं चाहिए तो सिर्फ एक बात, एक चीज दे दो कि मेरे यहाँ पर, मेरे महल में 52 दरवाजे हैं। कितने दरवाजे हैं? 52। और मैं जिस दरवाजे पर जाऊं, सिर्फ इतना दे दो, जिस दरवाजे पर मैं जाऊं वहां पर तुम्हारे ही दर्शन पाऊं। अब 52 दरवाजे हैं। अब राजा बलि बड़ा चालू है, कभी उस वाले दरवाजे पर जाता है तो भगवान खड़े मिलते हैं, और जब भीतर अंदर होकर के जाता है दूसरे दरवाजे पर तो भगवान दौड़ करके उस दरवाजे पर पहुंचते हैं, फिर तीसरे पर पहुंचते हैं, फिर चौथे पर पहुंचते हैं। 52 दरवाजों पर घूमता रहता है बलि। भगवान बड़े इधर से उधर भागते रहते हैं, इधर से उधर भागते रहते हैं। कहते हैं राजा बलि तूने तो हमें बड़ा फंसा दिया, हम तेरा पहरा ही देते रहेंगे। अब क्या होना चाहिए? आज लक्ष्मी मैया के लिए पता चला है कि वामन भगवान बन करके गए हैं और बलि के यहाँ पर वो पहरा दे रहे हैं। वो तो नौकरी करने लगे। इन्हें नौकरी करने की क्या आवश्यकता है राहुल भाई? जब
लक्ष्मी मैया पहुंची हैं बलि के यहाँ पर, तो बताते हैं कि रक्षा सूत्र लेकर के गई। क्या लेकर के गई? रक्षा सूत्र। और उसी दिन राजा बलि से जाकर के पहले तो हाथ में वो राखी बांधी, रक्षा सूत्र बांध दिया। तभी तो कहते हैं, मंत्र कहता है, श्रीमद् भागवत में मंत्र आता है, एन वेंदो बलि राजा दानवेंद्रो महाबला तेजंत्वा प्रतिबंधना मुरक्षय माचल माचल। एन वेंदो बलि राजा दानवेंद्रो महाबला, वो राजा दानवेंद्र इतना दानी था राजा बलि कि उसके यहाँ पर भगवान नौकरी कर रहे हैं, पहरा दे रहे हैं, और नौकरी करते हैं, दरवाजे पर इधर से उधर भागते रहते हैं। तेजंत्वा प्रतिबंधना, उसी प्रतिदिन उस बंधन में बंधे हुए हैं और इतनी तेज रफ्तार भगवान कर लेते हैं, कभी इस दरवाजे पर जाते हैं, कभी उस दरवाजे पर जाते हैं। तेजंत्वा प्रतिबंधनाम रक्षय माचल माचल, कभी माचल, कभी उस दरवाजे पर, कभी उस दरवाजे पर, और राजा बलि की रक्षा करते हैं। आज भैया लक्ष्मी आई और उनके हाथ में रक्षा सूत्र बांध दिया। जब रक्षा सूत्र बांधा, राजा बलि ने कहा, तुमने मेरे हाथ में राखी बांधी है बहन, बहन बना लिया। जब राखी बांधी तो बहन हो गई। उसी दिन से रक्षा बंधन का त्योहार चला है। तभी तो बहन अपने भाई के हाथ में रक्षा सूत्र बांधती हैं, वो राखी बांधती हैं। और पता है, राखी बांधने के लिए जाती हैं बहन माताएं भाई के लिए, तो भाई कुछ न कुछ उनके लिए उपहार में अवश्य देता है। आज राजा बलि ने कहा, अरे रतन वो, अरे लक्ष्मी मैया, अरे बहन, तुम एक काम करो, कुछ मांग लो। तुमने मेरे हाथ में राखी बांधी है, मेरा फर्ज बनता है कि मैं तुम्हारे लिए कुछ दूं उपहार में। लक्ष्मी जी, आज लक्ष्मी जी का मौका लग गया कि अब तो मैं कुछ न कुछ मांग लूंगी। और मांगना क्या है? मेरे स्वामी इनके यहाँ पर पहरा दे रहे हैं, मेरे स्वामी का छुटकारा हो जाए। दोनों हाथ जोड़ करके कहा, भैया राजा बलि, मुझे कुछ नहीं चाहिए, मुझे सिर्फ ये चाहिए, ये जो तेरे यहाँ पर ये पहरा देता है, इस पहरेदार को मुझे दे दे। आज वो पहरेदार के लिए लक्ष्मी भैया उस रक्षा सूत्र को बांध करके छुड़ा करके लाई है। तो उसी राजा बलि की बहन थी एक रतनमाला, वही रतनमाला पूतना बनी। आज वो पूतना भगवान कन्हैया के लिए उठा लेती है और उठा करके अपने आंचल से लगा लेती है। आंचल को चहर लगाया और आंचल से लगा करके भगवान के लिए दुग्ध पान कराने लगी। जब दुग्ध पान कराने लगी है, श्री कृष्ण को उसी समय लिया तुरंत ही उठा, मौका पाते पूतना लीला आंचल से लगा। आज पूतना ने भगवान के लिए अपने आंचल से लगाया है। भगवान ने बड़े प्रेम से उसका दुग्ध पान किया। पहले तो दुग्ध पान किया, बोले मैं तेरा पहला वरदान तुझे स्वीकार करता हूँ, तेरी पूरी इच्छा पूरी करता हूँ। तुझे दूध पिलाने की आशा थी, पहले मैं दूध पी रहा हूँ, दुग्ध पान कर रहा हूँ, और उसके बाद तू कह रही थी कि जहर दे करके मार दूंगी, तो तूने जहर लगा लिया है। आज उस जहर के बदले में उस पूतना के प्राणों को खींचना शुरू कर दिया है। अब जब प्राण खींच रहे हैं, भगवान उसको दुग्ध को पीते पीते जब प्राण खींचने लगे, अब तो वो पूतना रो करके चिल्लाने लगी, अरे यशोदा बचाओ, अरे यशोदा बचाओ, तेरा लाला तो मेरे प्राणों को खींचना है। और लेकर के उस अपने बेकार विराट रूप में उस राक्षसी के रूप में आ जाती है। आज नंदगांव से भागने लगी और एक
नंदगांव और मथुरा नगरी के बीच में जाकर के उस पूतना के प्राण पखेरु उड़ गए। इतना विशाल विकराल रूप था उस पूतना का कि बताते तो ये जाता है, बताया ये जाता है भागवत में तो ये आया था कि पूतना 6 कोस में गिरी, 6 कोस में। अब बताइए 6 कोस में, एक कोस में 3 किलोमीटर होते हैं महाराज, और 3 किलोमीटर और 6 कोस हो गए, 6 से 18 किलोमीटर की दूरी हो गई। क्या इतना विकराल रूप किसी राक्षसी का हो सकता है? भागवत में 6 कोस जरूर आए हैं, लेकिन वो 6 कोस ये आए हैं, 6 कोस हमारे शरीर के अंदर होते हैं, 6 कोशिकाएं हमारे शरीर में लगी होती हैं। जब वो पूतना मरी तो वो 6 कोसों से प्राणांत उसका हो गया, लेकिन उसका विकराल रूप जरूर था। हमारे तुम्हारे शरीर से उसका बहुत बहुत बड़ा रूप था। आज उसके टुकड़े कर करके तो आज उस पूतना का जब काट काट करके टुकड़े कर करके तो चिता जलाई गई है। कितनी चिताएं जलाई, 6 उम्र की अवस्था में भगवान कन्हैया ने, 6 दिन की उम्र की अवस्था में ही भगवान कन्हैया ने सबसे पहले पूतना का उद्धार किया। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। जब पूतना का उद्धार किया और इधर जब पूतना लौट करके भोजराज कंस के यहाँ पर नहीं पहुंची तो भोजराज कंस चिंतित बैठा है कि मैंने पूतना के लिए भेजा था, लेकिन पूतना लौट करके भी नहीं आई। पूतना ने लौट करके मुझे ये भी नहीं बताया कि वो कन्हैया गोरा है, काला है, मोटा है, पतला है, लंबा है, छोटा है, कन्हैया है तो है कैसा। यज्ञपति महाराज आप आसन लगा करके यहाँ पर बैठिए। आप बिल्कुल साक्षात मुझे भगवान वीर बजरंगबली के महाराज के रूप में दिखाई देते हो। आप मेरे सामने बैठा करो। आज भोजराज कंस बड़ी चिंता में बैठा है, और जब चिंतित बैठा है तो नारद जी फिर आ जाते। नारद जी क्यों आते हैं बताए? क्योंकि भोजराज कंस के हाथों से ज्यादा पाप कराना चाहते हैं, और जब ज्यादा पाप होंगे तो भगवान कन्हैया गोकुल से चल करके और मथुरा आएंगे, और मथुरा में आकर के उस कंस का उद्धार करेंगे, उस कंस से अपने भक्तों को बचाएंगे। आज भगवान कन्हैया का कोई कुछ नहीं बिगाड़ सका, तो भोजराज कंस के पास में जा करके नारद जी कहने लगे, अरे भोजराज कंस क्या बात है? दोनों हाथ जोड़ करके कहा, प्रभु क्या बताऊं क्या बात है? अरे मुझे तो लगता है साधु संत जितने होते हैं सब झूठ बोलने वाले होते हैं। तुमने जितने भी उपाय बताए हैं सब गलत होते हुए जा रहे हैं। मैं तुम्हारे कहे अनुसार चला जा रहा हूँ गुरु जी। भोजराज कंस ने कहा, महाराज मुझे तो लग रहा है कि साधु संत हमेशा झूठ ही बोलते हैं, क्योंकि बहाने ज्यादा बनाते हैं। साधु संत महात्मा, एक साधु महात्मा रहे और गांव मोहकमपुर में आए और थोड़े बेचारे भूखे होते। जब भूखे हटे वो महात्मा जी, तो एक भैया थी बहुत ही भक्तिन भैया, जैसे वो अम्मा बैठी है ना पीछे, चश्मा बाई अम्मा, वो मैया अपने घर में बैठी थी और संत भगवान जैसे ही पहुंचे और मैया ने दोनों हाथ जोड़े कहा, आइए प्रभु, मेरी सौभाग्य है कि आपके दर्शन हुए, मेरे सौभाग्य आपके दर्शन हो गए। और मैया कर क्या रही है बताए? मैया ने भोजन बनाने के बाद में भोजन बनाए हैं, और भोजन बनाने के बाद में मैया पापड़ सेक रही है। क्या सेक रही? पापड़। अब साधु महात्माओं को ऐसी चीज कब मिल पाती है? पापड़ आपड़ कहाँ खाने के लिए मिलते हैं? वो कुछ मिले वो गांव में जाएंगे मांगो तो मठा मिले हो, रोटी मिले, लेकिन पापड़ कहाँ मिलेंगे? आज भगवान के स्वरूप में वो महात्मा जी जब पहुंच गए ना,
तो महात्मा जी अब खाने की तरफ तो ना देखें, लेकिन उन पापड़ों की तरफ ज्यादा ध्यान रहे कि ये पापड़ आज कैसे भी खाने के लिए मिल जाए। अब पापड़ों की तरफ ध्यान है। मैया गई दौड़ी दौड़ी, कहा प्रभु का भोजन लेकर के आओ। बोले भोजन ले आओ भोजन, लेकिन पापड़ों की तरफ ज्यादा ध्यान कि पापड़ मिल जाए आज खाने के लिए। उन्हें भोजन ला करके रख दिए और भोजन ला कर दिया, जल दिया। बोले महाराज भोजन करिए, और भैया फिर पापड़ सेकने के लिए लग गए। बोले महाराज भोजन करिए। बोले भोजन तो कर लेंगे भैया, अब बहाने बना लगे क्योंकि बहाने से कोई काम चल जाए शायद। बोले भैया हम जब रास्ते में आ रहे थे ना। हाँ बोलो महात्मा जी रास्ते में क्या हुआ? जब रास्ते में हम आ रहे थे तो वो नदी है ना उधर, वह नदी पे हमने इतना बड़ो सांप देखो, इतना बड़ो सांप देखो, इतना बड़ो सांप देखो। भैया बोली महात्मा जी कितना बड़ा सांप था वो? अब उन्होंने कहा भाई थाली पे जा, पापड़न वाली थाली पे। बोले भैया इतना बड़ा सांप हो, इतना बड़ा सांप हो, झंटी लेके पापड़ की थाली रखी है ना, उतना बड़ा सांप हो। एकदम भैया को ध्यान आ रहे प्रभु, अरे पापड़ तो रह ही गए आपके ला, पापड़ और परस दो। तो महात्मा कुछ तो बहाने भी बनाते, बहाने बना करके उनका कुछ काम चल जाता है, क्योंकि बहानेबाजी से भी कुछ अच्छे अच्छे काम हो जाते हैं, लेकिन बहाना बनाना आना चाहिए। आज नारद जी से भोजराज कंस कहने लगा तुम कर क्या रहे हो, मेरे साथ खिलवाड़ कर रहे हो। भोजराज कंस से नारद जी ने कहा अरे कंस इतना परेशान दिखाई दे रहा है, यदि चिंता है कब दुश्मन की तो ढावा बोली हराई डारो। तुम राजा हो, कोई ऐसे वैसे तो हो नहीं, और वो भी भोजराज कंस जैसे राजा हो। यदि शंका है कब दुश्मन की तो ढावा बोली हराई डारो। और राहुल भाई भीतर से यदि कोई रोग भयो तो जाऊ वेद से दवा कराई डारो। यदि चिंता है कब दुश्मन ओ राजा तो ढावा बोले हराई डालो। भीतर से यदि कोई रोग भयो तो जाऊ वेद से दवा कराई डालो। भैया या ऑर्गन भाई लीड में ना थोड़ा बेस डाल दे, ज्यादा पतरी बोल रही है। थोड़ा बेस डालो यहाँ पे। भोजराज कंस को समझाने लगे टाइम डालो बेस। कि महाराज क्या करना चाहिए? बोले तुम्हारे यहाँ पर वीरों की कमी हो रही है। अरे तुम्हारे यहाँ अकासुर बकासुर और सबसे ज्यादा बलवान तो अजगर सांप रहता है। आज भोजराज कंस ने जितने भी मायावी राक्षस थे उनके लिए भेजता जाता है, लेकिन भगवान कन्हैया सभी का वध करते चले जाते हैं, सबका वध करते चले जाते हैं। किसी ने भी
उस भोजराज कंस के लिए ये नहीं बताया कि कन्हैया है तो है कैसा। जब किसी ने नहीं बताया उसी समय पर नारद जी ने कहा, अरे भोजराज कंस तुम एक काम करो, एक पत्र लिख दो और उस पत्र में काली जैसे 2 छबरिया पुष्प मंगा लो और उसमें ये लिख दो कि अगर 2 छबरिया पुष्प नहीं आए तो हम पूरे ब्रजवासियों के लिए मौत की सजा पे उतार देंगे, सभी को फांसी लगा देंगे। आज वही पत्र भिजवा दिया और चुपचाप बैठे नंद बाबा और यशोदा मैया उस पत्र के लिए पढ़ रहे हैं। उसमें लिख रहा है कि हमारे लिए 2 छबरिया पुष्पों की आवश्यकता है, हमारे लिए 2 छबरिया पुष्प लाए जाए। अब सब सोच रहे हैं कि काली दह में कालिया नाग रहता है और कालिया नाग इतना जहरीला है कि उस काली दह में जाएगा कौन। उसके रहने से वो जल भी इतना जहरीला हो चुका है, उस काली दह में कोई नहीं जाएगा। और जब कोई जाएगा नहीं तो भोजराज कंस इतना बेदर्दी है कि सबको मौत के घाट उतार देगा। चला प्रवीण, गोवर्धन पूजा, गोवर्धन गोवर्धन आज उसी समय पर वो चुपचाप बैठे हैं और इधर से कृष्ण आ जाते हैं मैया के पास में और कहा, मैया चुपचाप क्यों बैठे हो, खामोश क्यों बैठे हो, क्या कारण है ऐसे बैठने का। तो नंद बाबा ने कहा, बेटा आज तू माखन रोटी खा ले, कल का पता नहीं है कि माखन मिले ना मिले, क्योंकि वो भोजराज कंस छोड़ेगा नहीं किसी के लिए। बोले क्यों 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 सुने। आज आओ ना। क्योंकि उसने 2 छबरिया पुष्प मंगाए हैं और वो भी काली दह से, और काली दह में कालिया नाग रहता है जो इतना जहरीला है कि जो भी जाएगा वो लौट करके जिंदा नहीं आ पाएगा। चाहे पूरे एक करके पूरे नंद गांव के सभी लोग चले जाएं, सब मर जाएंगे, लेकिन 2 छबरिया पुष्प लाने वाला कोई नहीं है। आज भगवान कन्हैया ने कहा, भैया कोई बात नहीं है, सब होगा तो देखा जाएगा, तुम चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। क्यों? क्योंकि कहा जाता है, आया है सो जाएगा, राजा रंग फकीर, कोई सिंहासन चढ़ी चला, कोई बंधा चला जंजीर मता। जो आया है वो जाएगा, और जब उस भोजराज कंस के लिए किसी को जिंदगी देने का हक नहीं है, वो किसी को जिंदगी नहीं दे सकता है, तो किसी को मौत भी वो नहीं दे सकता है। इस बात का हम ऐलान करते हैं। आज भगवान कन्हैया ने अपनी मित्र मंडली के लिए बुलाया, दामा सदामी मनसुखा के लिए बुलाया और बुला करके कहा, भैया, अरे दामा भैया और मनसुख भैया, ऊपर बैठे शर्म लग रही है, तो ऊपर बैठे शर्म लग रही है, तो नीचे का रोल लो है। भैया, हाँ भैया, आज हमारा मन कर रहा है कि कोई खेल खेलने के लिए चला जाए। चलो भैया, कोई खेल खेलने के लिए चलते हैं, ठीक है? ठीक है भैया। कौन सा खेल खेलो है भैया? ये तो तुम ही बताओ कि कौन सा खेल खेलोगे। हमारा तो मन ये कर रहा है हाँ, कि हम और आप क्रिकेट का मैच खेले। क्रिकेट का मैच? हाँ, मैच और क्रिकेट बात तो एक ही है। अरे मैच तो सभी प्रकार के होते हैं, कंपटीशन होती है मैच तो, पागल। क्रिकेट का मैच खेला जा रहा है। हाँ ठीक है। तो एक काम करो भैया, हमारे पास गेंद तो है नहीं, तुम्हारे पास गेंद है? गेंद भैया,
हाँ मेरे पास सुना भैया गेंद जो मनसुख तो कह रहे हो कि दामा पे गेंद है मुंह पे ना भैया गेंद त्याने बताई कि जाके तेरी अम्मा ने बनाया कि ये गेंद तो पे है ये गेंद। भैया हाँ देख गेंद तो हती है। अब झूठ क्यों बोल रहा है जब गेंद आती है तो? भैया पर मैं अपनी गेंद न दूंगा तू अपनी से खेल ले। भैया मेरे पास गेंद नहीं है और जब खेल खेलेंगे तो गेंद की आवश्यकता तो पड़ेगी। देख भैया हाँ पहले तूने मुंह पे से गेंद लाई हाँ हाँ तो पहले तूने खोई दई वो लौटार क्यों न दई? तो गेंद ऐसे कितने रुपए की आती है लौटाए कि नहीं दी? ये तो बहुत दूर की गेंद है। धूल की गेंद है कि कीमती गेंद है? हाँ कीमती। इतनी कितनी कीमती है तेरी गेंद है? इतनी कैसी कैसी कीमती गेंद है तेरी? भैया हाँ तू अपनी गेंद से न खेल ले। भैया मेरे पास अगर गेंद होती तो मैं अपने से खेलना लेता। मेरे पास गेंद ही नहीं है। तो गेंद दो भैया। हाँ गेंद तो देनी पड़ेगी, गेंद दोगे तभी तो खेलेंगे। ले भैया ले ला भैया ले। मैं पेट में कह रहा हूँ भैया मैं तो गेंद दूं। पेट कहेगा तब देगा कि मुंह कहेगा जब देगा तू? पहले तूने हमारी गेंद खोई दई देख। चल इस बार नहीं खोएंगे, जिस बात की हम गारंटी ले रहे हैं तेरी गेंद नहीं खोएगी। खोई गई तो कह रहे हैं नहीं खोएगी। जब हम कह रहे हैं हम तेरी अगर गेंद खो भी जाएगी बाई चांस तो हम नहीं ला करके दे देंगे तुझे। देख नहीं नहीं चाहिए हमें जे ही गेंद चाहिए। अबे मोड़ के जब ये गेंद खो ही जाएगी तो ये कैसे ला करके दे देंगे? गाँव से लाए के लियो चाहे ढूंढियो हमारे जाने पर हमें ऐसी ही गेंद चाहिए। ऐसी गेंद चाहिए? हाँ चल ठीक है हम दे देंगे इस गेंद के लिए तुझे। दे दूं गेंद? परीक्षा तो मैं कब दो गेंद दे दूं। परीक्षा माना जब बात हो गेंद को खेले आ जाए दे दो कह दिए। दे दो। अब खोई गई तो तुम दे दोगे? ले भैया तुम्हें दे रहा हूँ। ला 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 तो एक बार इन सबर न पे कब बात है? बहनों सभी कह दो गेंद दे दो। कोई न कह रहा हमने दे रहे सोने दे रहे अब क्या बात है? कब बाव ने तो सबर न पे कब बाव कह दो बहनों गेंद दे दो, कह दो दे दो। काव की आवाज ना आ रही दोबारा कब बाव। अब देखो तुम गेंद की ना कह तो गेंद ना देखो तब फिर कैसे मैच रह जाएगा आज को यहाँ पे बताओ। कह दो बहनों गेंद दे दो। कह दे दो लाके दे दे दे। देख भैया। हाँ भैया गेंद तुम पे लग जाएगी हुई गई तो हाँ हम दे देंगे। ले भैया ला ला आज गेंद को लेकर के भगवान कन्हैया अपनी मित्र मंडली के साथ में चले और मित्र मंडली के साथ में ले जाकर के कहां पर पहुंचे? काली दह के किनारे पर। जब काली दह के किनारे पर गेंद को लेकर के पहुंचे हैं और काली दह पर गेंद को खेल रहे हैं, एक दूसरे से गेंद को खेल रहे हैं उछाल उछाल करके। अरे भैया तो यशोदा को लाल प्यारो रे, भैया तो यशोदा को लाल प्यारो रे, नद नंदन नद नद नंदन नद लाल खेल वे अरे नद नंदन नद लाल खेल वे यमुना आयो, एक लंग ग्वाल प्रताप एक लंग आवे हो अकेलो। जब गेंद घेर के लायो जब गेंद घेर के लायो और ग्वाल ही देखे तारे ताऊ में संख्या हो नायो। हरि माता की तोलो तो है जनमारो रे, माता की तोलो तो है जनमारो रे, गेंद गई जन
भगवान कन्हैया ने गेंद को खेलते खेलते उस गेंद को कहाँ डाल दिया? काली दह में। मतलब काली दह में गेंद गई। अब तो दामा को बड़ा क्रोध आया। जब दामा को क्रोध आया, अब तो दामा ने आकर के भगवान कन्हैया को पीतम पर पकड़ लिया और कहने लगा, है कान्हा